जय श्री कृष्ण। आज ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे कि लाइफ में आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन महिलाओं का रहता है, लेकिन इस वीडियो को ये नहीं है कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसको खाली महिलाएं या फीमेल्स ही देख सकते हैं। इसको मेल भी देखकर अपनी क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि मैं जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो बनाता हूँ या जितना मैंने अपने लोगों से सीखा है, उससे मैंने ये सीखा है कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है जिसको आप सही से जानकर, सही से समझकर अपनी ज़िंदगी को स्टेबल, बहुत सारे कष्टों से छुटकारा, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में जो बिगड़ रही हैं उनको ठीक कर सकते हैं ज्योतिष को समझकर। उसके जो जो पॉइंट आपके खिलाफ है उसको ठीक करके, या जो जो प्लेनेट की रेमेडी आपकी पत्रिका के हिसाब से करने वाली है उसको करके। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए, इससे पहले हम आज के टॉपिक पर बात शुरू करें, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या वीडियो यूज़फुल लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए, ज्योतिष के अलग अलग पॉइंट पर वीडियो बनाने के लिए हमें आपका सहारा मिले, हमें सपोर्ट मिले, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम आज के पॉइंट को शुरू करते हैं। आज का पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे पास कुंडलियाँ लेकर आते हैं या दिखाते हैं, उनका एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि हमें लाइफ में कैसे जीवन साथी की प्राप्ति होगी, महिलाओं का, हमारी बहनों का। लेकिन उसमें आज मैं सरलता से आपको बताऊँगा कि जो भी फीमेल इन वीडियो को देखेगी या मेल देखेगा, क्योंकि मैं ज्योतिष की जो वीडियो बनाता हूँ वो इतनी सरल और सिंपल वे में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, ताकि आप किसी भी बिना उलझन के पड़े हुए चीज़ को आराम से समझ लें और फिर उसे अपनी पत्रिका पे लगाकर आपको समझ में लग जाए कि आगे हमारी लाइफ में हमें कौन सी रेमेडीज़ करनी है, किस पॉइंट पर जाकर हमें अपनी पत्रिका को समझना है, किस पॉइंट पर जाकर हमारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए महिलाओं को सबसे पहले अपनी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति देखनी होगी, क्योंकि हर जातिका के लिए गुरुदेव बृहस्पति पति के कारक हैं, वो कुंडली के प्रमुख ग्रह हैं। जैसे कि अगर हम साइंटिफिक भी देखें तो हमारे सौर मंडल में सबसे हैवी, सबसे वजनदार ग्रह गुरुदेव बृहस्पति ही हैं, जुपिटर ही हैं। तो ऐसे प्लेनेट को हम कैसे अपनी कुंडली में अनदेखा कर सकते हैं, वो भी लाइफ के इतने बड़े इवेंट यानी कि मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, जीवन साथी को लेकर। तो अपनी पत्रिका को सरलता से जानने के लिए आपको अपनी कुंडली में आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा, ये देखने के लिए आपको गुरुदेव की स्थिति देखनी होगी। आजकल बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत से यूजफुल सॉफ्टवेयर आते हैं, विदाउट कॉस्ट आते हैं, आप उनमें अपनी पत्रिका को डालकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने पाया कि आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है, केंद्र में बैठे हुए हैं, जैसे कि केंद्र के घर होते हैं 1, 4, 7 और 10, अगर इन हाउसेज में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं जातिकाओं के लिए, तो ये ईश्वर की तरफ से एक संकेत है कि आपको अच्छे वर की प्राप्ति होगी। उसमें भी आगे बढ़कर अगर हम और पॉइंटली डीप में जाते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि गुरुदेव वहाँ कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी उच्च राशि करक है, वो तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। अगर गुरुदेव बृहस्पति स्वयं राशि के भी केंद्र में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए एक पॉइंट और जाकर आपके लिए सिग्नल है कि आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, जो आपकी फीलिंग को समझेगा, सुख दुख में आपका साथ देगा, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करेगा। फिर आगे जाकर आपको डिग्री वाइज देखना है कि गुरुदेव बृहस्पति कितनी डिग्री के बैठे हुए हैं,
तो ये मैंने 2 सूत्र आपको क्लियर बता दिए। तीसरा, अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि सर क्या जिनकी कुंडली में कुछ जातिकाएं देखेंगी जो जिनकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में नहीं होंगे, फिर वो कहेंगी क्या हमें अच्छे जीवन साथी नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे भाई। आपको आपकी कुंडली के फिर लक्ष्मी स्थान देखने हैं जो कि बनते हैं 2, 5 और 9। कुंडली का दूसरा स्थान, कुंडली का 5वां स्थान और कुंडली का 9वां स्थान। अगर गुरुदेव वहां पर बैठे हुए हैं तो आपके लिए भी अच्छा संकेत है कि आपको अच्छा जीवन साथी की प्राप्ति होगी, आपकी फीलिंग को समझने वाला होगा। उसमें भी अगर वो के स्वयं राशि के बैठे हुए हैं, उच्च राशि के बैठे हुए हैं, तो ये डबल ईश्वर का आशीर्वाद समझिए आपके ऊपर कि आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सबसे कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। आप कुछ देख लीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि उनको अगर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो उनको 1.25 लाख आपकी कुंडली के दोष दूर करने की उनमें क्षमता है, और जो करते भी हैं। गुरुदेव बृहस्पति नेचुरल कारक हैं स्त्रियों के लिए, पति के, धन के, पुत्र संतान के, समृद्धि के, खुशहाली के और प्रभु के आशीर्वाद के। और अगर किसी जातिका की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति जो स्थिति मैंने आपको बताई उस स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ये नहीं हो सकता कि उनको अच्छे वर की प्राप्ति ना हो, उनकी मैरिड लाइफ सुखद ना हो। बस आपको ये और देखना है डीप में जाकर कि गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, जैसे कि राहु, मंगल, शनि। ये प्लैनेट सीधी दृष्टि से क्या गुरुदेव बृहस्पति को तो नहीं देख रहे। और आपको ये भी देखना है कि गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड तो नहीं है। अगर वो रेट्रोग्रेड है तो निश्चित ही आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर उस जीवन साथी की क्या होगा कि जो सोच होगी वो समाज से डिफरेंट होगी। तो आप तो ये मानते हैं कि समाज से डिफरेंट सोच रखने वालों को कुछ ऐसा तबका भी है जो एक्सेप्ट नहीं करता। तो याद रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है उन सभी जातिकाओं के लिए जिनकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति वक्री स्थिति में, तो उनको समाज से हटके सोचने वाला, अच्छी सोच वाला, एक मजबूत हृदय वाला जीवन साथी की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपकी समझ में आई होगी, आप उससे संतुष्ट होंगे। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं या आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर आप कमेंट करके हमें और सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को शेयर करके और लोगों तक शेयर करके आप और लोगों को भी ये सरलता से जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको चीज़ें सरलता से समझाई जाएंगी, जहाँ पर आपको कहीं भी उलझनबाजी में नहीं डाला जाए। तो आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट हमें दीजिए। श्री कृष्ण आप सबको सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।